आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ अकेडमी प्लस पर स्वागत है। हम आज के वीडियो में क्लास 10th की प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपातों की प्रश्नावली 6 के उदाहरण इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, जिसमें पूछा गया हमसे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें दे रखा है, हमें प्रश्न में दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो tan 60 डिग्री का मान हम कहाँ से देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ठीक है, और यहाँ पे tan का क्या हो रहा है कि घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इसको क्या लगा देंगे कि घात 2। ठीक है, प्लस 3 गुणा cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ पे cos की घात कितनी है, 2, तो √3/2 की घात भी हम क्या लगा देंगे, 2। ये दोनों मान हमने कहाँ से लिखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, त्रिकोणमितीय सारणी अनुपातों की सारणी को हम कैसे बनाते हैं, तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, रोजाना आपको इस चैनल पे वीडियोज मिलेंगे रेगुलर। ठीक है, पूरी मैथ को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा हिंदी में। ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आरबीएसई, सभी बोर्डों के लिए यहाँ पे आपको गणित के सवालों का आपको हल मिलने वाला है। चलिए इसको हल करते हैं। तो √3 को √3 से हम गुणा करेंगे। स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार गुणा करना। तो √3 गुणा √3 प्लस 3 गुणा √3/2 गुणा √3/2। ठीक है, तो √3 को √3 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब हम इसको और हल करेंगे तो 3 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, लैसे जिसे बोलते हैं। तो लैसे कितने आएगा इन दोनों नंबर्स का, 4। यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 4 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, जाएगा 4 बार। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/4। तो हमारे पास tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर आ गया, 21/4 के। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अतः tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 21/4 के। यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, तो हमारा उदाहरण नंबर 1 हल हो चुका है, जिसका उत्तर हमारे पास क्या आया, आंसर 21/4 हल करने पे। तो देखते हैं हम उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है हमें, जिसमें पूछा गया हमें साइन 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा cos 60 डिग्री का मान हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पे साइन 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान हमें बताना है।
तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से हम देखेंगे तो कितना होता है साइन 60 का मान, रूट 3/2 गुणा कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का, इसका मान भी कितना होता है, रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब हम इसको और हल करेंगे तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम, लैसे जिसे बोलते हैं, लघुत्तम समाप्रत्यय कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 में 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 1। तो हमारा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 2 भी हमारा हल हो चुका है। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर है ये हमारा। ठीक है, हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 4 साइन 30 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री गुणा tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। हमें ये सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, बायां पक्ष है, उसका मान किसके बराबर आना चाहिए, इसके दाएं पक्ष के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसके बायां पक्ष हल कर लेंगे और फिर इसका दायां पक्ष हल कर लेंगे। दोनों पक्षों का मान क्या आना चाहिए, बराबर। यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो हमें दे रखा है, हमें प्रश्न में दे रखा है, हम क्या कर लेते हैं, इसका पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो हमारे पास बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष जिसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। चाहे आप इसके राइट हैंड साइड को, दाएं पक्ष को हल कर लो, चाहे बाएं पक्ष को, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों पक्षों को हल करना है यार। दोनों पक्षों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष का मान क्या दे रखा है हमें दे रखा है 4, बायां पक्ष कौन सा हो गया, जो बराबर का साइन है उससे इधर वाला ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो बायां पक्ष का मान क्या हो गया, 4 साइन 30 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। तो हम इसको हल करेंगे तो 4 गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। किससे देखेंगे हम, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3/2 का
साइन का क्या दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर, तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, गुणा √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस 3 को हम 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास आ गए यहाँ पे। देखिए अब ये इसको और हम हल करेंगे तो 4 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, अब इन दोनों का हमारे पास लैसे कितना आ रहा है 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, प्लस 2 में 2 को भाग देंगे 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 6/2, 6 में हम 2 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3। ये किसका मान आ गया हमारे पास बाएं पक्ष का। अब हम हल करेंगे यहाँ पे इसके दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष हमें दे रखा है, दायां पक्ष जिसे बोलते हैं हम राइट एंड साइड। ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको हल करने के लिए 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का हम उपयोग करने वाले हैं। 2 गुणा सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है √2, तो √2। अब यहाँ पे सेक का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हम इसके भी घात क्या लगा देंगे 2, माइनस कोसेक 90 का मान कितना होता है 90 डिग्री का 1, तो हम 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, बराबर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होता है, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, माइनस 1, तो 4 में से 1 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा मान 3। तो ये 3 किसके बराबर आ गया, आप देखो यहाँ पे दायां पक्ष का मान क्या आ गया 3 और बायां पक्ष का मान क्या आ गया 3। तो हम यहां से बोल सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे बोल सकते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष को क्या बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बराबर दायां पक्ष जिसे बोलते हैं हमें राइट हैंड साइड। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था इसका बायां पक्ष किसके बराबर होना चाहिए दाएं पक्ष के बराबर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमारे पास अब उदाहरण नंबर 4 को हम हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 4 हमें दे रखा है cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हमें दे रखा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पे भी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का उपयोग करने वाले हैं। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है cosec 30 डिग्री का 2। तो हम इसको हल करेंगे
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2 गुणा 1। अब देखिए इन दोनों का हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, लेस है √3, तो √3 ले लेंगे। √3 को √3 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है 1। किसी भी नंबर में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर आता है। तो 1 का भाग हम किस में देंगे, √3 में, तो कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो हमारे पास आएगा 2 गुणा √3। ठीक है, ये हमने इसको हल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे √3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा अंश में, √3/√2। और क्या बचा हमारे पास, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 + √3। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, मान आ गया। पर हम इसको और भी हल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका प्रमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम रैशनलाइज, ठीक है, इंग्लिश में। तो हम इसका प्रमेयकरण करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3/2 √2। तो यहाँ पे 1 + √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 + 1। ठीक है, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, √3 को हम मैंने पहले क्यों लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों 1 और √3 क्या है, दोनों प्लस प्लस में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इनको चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे। ठीक है, तो हम प्रमेयकरण करने के लिए इसको क्या करेंगे, √3 माइनस जो यहाँ पे हर में जो नंबर है उसके विपरीत वाले चिन्ह से हम क्या करते हैं, गुणा और भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 - 1 से हम इसको गुणा कर देंगे और √3 - 1 से हम इसको भाग दे देंगे। तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि √3 - 1 से √3 - 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हम पूरे इस नंबर को किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से, और किसी भी नंबर को 1 से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो इसका हर है उसमें क्या आना चाहिए, इसका हम प्रमेयकरण करने चाहिए, पूरा कोई नंबर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो किस में आ रहा है, रूट में, तो हम रूट हटाने के लिए इसका क्या कर रहे हैं, प्रमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 गुणा √3 - 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 √2 गुणा √3 + 1 गुणा √3 - 1। अब देखिए यहाँ पे हर में क्या हो रहा है, √3 + 1 गुणा √3 - 1। ये कौन सा वाला सूत्र बन रहा है हमारा, कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, हमने पढ़ा है a² - b² का मान किसके बराबर होता है, a + b गुणा a - b। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 और b क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमें मिलेगा √3 गुणा √3 - 1 बटा 2 √3 क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, √2। यहाँ पे क्या आएगा, √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, a² - b² वाला। तो यहाँ पे a² का √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 + √3 को मैंने कैसे लिखा था, √3 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 - √3 का स्क्वायर करते तो वैल्यू किस में आती, माइनस में, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, √3 गुणा √3 - 1 बटा 2 √2। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। ठीक है, तो 3 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हर में क्या है, √2 हो रहा है, तो हम पूरे इस नंबर को √2 से गुणा और भाग कर देते हैं।
तो हमें मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3 माइनस 1/2 √2 गुणा 3 में से एक गए तो 2 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमें और क्या करना है, इसका प्रमेयकरण करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3 माइनस 1/2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे √2 है, तो मैंने इस पूरे नंबर को क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया, √2 से मैंने इसको भाग दे दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रूट हटाना है हर वाला। ठीक है, अब देखिए √3 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6। ठीक है, √3 माइनस 1/, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, 4, फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, और हमारा क्या है, यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या आ गया, इस प्रश्न के लिए ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अतः यही क्या है, हमारा उत्तर है। तो इस प्रश्न को हल करने पे हमारे पास क्या उत्तर मिला, हमें √6 गुणा √3 माइनस 1/8। चाहे आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, पर हमने क्या कर दिया, इसका प्रमेयकरण करके इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। हमें ये सिद्ध करना है कि इसके जो ये बायां पक्ष है उसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 1/3 के, जो कि इसका दायां पक्ष है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, इसका दायां पक्ष आना चाहिए। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास इसका बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या है, इसका बायां पक्ष जिसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें दे रखा है 3 tan की घात 2 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर, हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्या है, इसका बायां पक्ष है, जिसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। LHS से इसको लिखते हैं। तो हम इसको हल करेंगे। तो हमें दे रखा है 3 गुणा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे tan की घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इसकी भी घात क्या लगा देंगे, 2, माइनस 4/3 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये मान कहां से देख रहे हैं हम, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से। ठीक है, इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1/2 कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान होता है √2। तो √2 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4/3 साइन 90 का मान कितना होता है, 90 डिग्री का 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। चलिए हम इसको हल करते हैं।
तो 3 गुणा 1/1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, माइनस 4/3 गुणा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2, प्लस 4/3, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, प्लस 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4/3। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या यहाँ पे -1 प्लस 4/3, यहाँ पे बचा है हमारे पास -1 प्लस 4/3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/3 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का लैसे कितना आ रहा है, एलसीएम 3 आ रहा है, 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 4 में से 1 3 गया तो कितना बचा हमारे पास 1, और यहाँ पे बटे में क्या है हमारे पास 3, ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि है 1/3, और हमें यही सिद्ध करना था, तो हम यहां से बोल सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर कितना मान आया हमारे पास 1/3, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं हम इति सिद्धम, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है हमारे पास। अब अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 में हमें दे रखा है यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, और इसमें x का मान दे रखा है वो कैसा आएगा, x इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो x का मान आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री से कम आएगा, ठीक है, ये भी बोला गया हमें। तो हमें ये तो पता चल गया जो 90 डिग्री x का मान आएगा वो किससे कम आना चाहिए, 90 डिग्री से, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हमें दे रखा है tan 3x बराबर sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, tan 3x का तो x का तो मान हमें पता करना है, पर इनके तो मान हमको पता है sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का। ये सारे मान हम कहाँ से लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनको, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 गुणा cos 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√2, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, tan 3x बराबर 1/√2 को गुणा करेंगे किससे 1/√2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2, ठीक है। अब हम इसको और हल करेंगे, tan 3x बराबर 1/2 में 1/2 हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 है, और दाएं पक्ष में हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है 10 का मान 1 कब होता है, 10 का मान 1 कब होता है, हमको पता है 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है। जब हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना सीखी थी, जब वहां पे मैंने बताया था 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 की जगह क्या रख सकते हैं 10 45। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 3x बराबर 10 45 डिग्री। 45 डिग्री को लिखा क्योंकि 10 45 का मान क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1, इसलिए हमने क्या कर दिया 1 की जगह क्या मान रख दिया 10 45। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x बराबर 45। ठीक है, तो यहां से x का मान आ जाएगा हमारे पास x बराबर 45, यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे 45 डिग्री में तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 15, 45 को बटा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 15। तो यहां से हमारे पास x का मान क्या आ गया 15। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, हम बोल सकते हैं अतः x का मान क्या होगा, x का मान 15 डिग्री, अतः x का मान 15 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, सभी जगह डिग्री आएगा, यहाँ पे डिग्री आएगा, यहाँ पे भी डिग्री आएगा और यहाँ पे भी डिग्री आएगा। ठीक है, अतः x का मान क्या आ गया इस प्रश्न के लिए, प्रश्न में 15 डिग्री, और हमें यही पता करना था। अब अगला प्रश्न है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 को हल करना है हमें। तो इसमें दिया गया है उदाहरण नंबर 7 में, यदि sin a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2, जहां क्या दे रखा है हमें 0 डिग्री क्या दे रखा है इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a कैसा दे रखा है b से बड़ा हो, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये सबसे सरल सवाल है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न क्या आते हैं एग्जाम में आते हैं। तो हम इसे हल करेंगे, हमें दे रखा है a और b का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, हमें क्या क्या दे रखा है sin a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पिछले वाले उदाहरण में मैंने बताया था जहां पे दे रखा था हमें 10 3x बराबर 1, तो यहाँ पे हम किसके बराबर है 10 में ही लिखा था हमने। 10 में 1 का मान कितने डिग्री में होता है 45 में 10 45 का मान 1 होता है, तो हमने 1 की जगह क्या रख दिया 45 डिग्री। तो वैसे ही इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हमको पता है साइन 1 का मान कब होता है, जब साइन की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। तो हम यहां से बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का मान हम क्या रख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं हम साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे a
प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। और हमें दूसरा क्या बोला गया है, हमें कॉस हमें बोला गया है तथा कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो हमें √3/2 कॉस का मान कब होता है, जब कॉस कितना होना होगा 30 डिग्री। ये हमने त्रिकोणमितीय सारणी के में देखा था, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 की जगह हम क्या मान रख देंगे, cos 30। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos a माइनस बी बराबर cos 30 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास a और b में 2 समीकरण आ चुके हैं और हमें मान किसका पता करना था, a और b का। तो हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण 1 में हमें हल कैसे करना है इनको, कि हमें एक दोनों में से a और b में से एक कट जाना चाहिए। हमें एक का मान याद करेंगे, एक का मान हमें पता चल जाएगा तो उसको किसी भी दोनों समीकरणों में से एक में रख देंगे, ठीक है। तो हम दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या कैंसिल हो जाएगा, b कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। b से तो b कैंसिल कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ पे b माइनस का है, ठीक है। 90 में हम 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। और अब हमें क्या किसका मान पता करना था, a का। तो a का मान पता करेंगे, यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 90 में हम 120 में हम किसका भाग देंगे, 2 का, 120 भाग 2। तो यहाँ पे a का मान क्या कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब हम a का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख दो आप, ठीक है। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, b का। तो हम यहाँ पे किस में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं समीकरण तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में a बराबर, a का मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। समीकरण 1 में a बराबर 60 डिग्री रखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो समीकरण 1 में a का मान क्या रखेंगे हम, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देते हैं, प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 90 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास a और b का मान क्या आ चुका है,
दोनों के मान आ चुके हैं, तो हमारे इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर हो जाएगा, अतः a बराबर 60 डिग्री तथा b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास अगला है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा tan 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान हमें पता करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हमें दे रखा है, हमें इसका मान याद करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, बटा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ये सारे मान हमने कहां से लिख दिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से इन सभी के मान हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अंश को हल करेंगे। तो अंश का क्या आ रहा है, लैसे कितना आ रहा है, 2√3। 2√3 हम इसका लैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो 2√3 को हम 2 से हम भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, √3 बार। √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं। एक में किसी भी नंबर में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2√3 में 1 का भाग देंगे तो 2√3 बार जाएगा। 2√3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 ही आएगा प्लस 2√3 माइनस 2√3 में हम √3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, यह अंश हल कर लिया हमने, अंश वाले सारे नंबर। अब हर में हमें क्या दे रखा है, हर में दे रखा है हमें, हर का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। ठीक है, तो 2√3 में हम √3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस, अब 2√3 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, √3 बार। √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2√3, क्योंकि 1 है तो 1 में भाग देंगे 2√3। 2√3 में 1 का भाग देंगे तो 2√3 बार जाएगा, और उसको 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2√3। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये इसका हल है। पर हम इसको क्या करेंगे, और हल करेंगे, क्योंकि हम एक क्या कर लेते हैं, इसका प्रमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे √3 है प्लस 2√3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है, माइनस 4 बटा कितना आया हमारे पास, 3√3 प्लस 4। हमने √3, 2√3 में हम जोड़ेंगे, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हो गया, 3√3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे,
3√3 माइनस 4 से हम इसको गुणा करेंगे और 3√3 माइनस 4 से हम इसको भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हर में जो नंबर होता है उसके विपरीत चिन्ह से हम क्या कर देते हैं, इसको विपरीत चिन्ह वाली संख्या से हम गुणा और भाग कर देते हैं, जिससे जो भी नंबर दे रखा है किसमें, हर में, उसका क्या हो जाता है, प्रमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा। अब हमें एक सूत्र पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, इसको 3√3 को हम a मान लेते हैं और b किसको मान लेते हैं, 4 को। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, 3√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये 3√3 माइनस 4 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर की घात 2। कोई भी नंबर 2 बार गुणा होता है खुद से तो उसकी घात क्या हो जाती है, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम, तो हमें मिलेगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र हमारा काम आने वाला है, वो सूत्र कौन सा है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये भी सूत्र हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों सूत्र लगाने पे देखो अंश में लगाएंगे तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना हो 3, तो कितना हो जाएगा 9 × 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस 2, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, 12 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 24√3। ठीक है, बटा 3 को स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 27 माइनस 16। 27 में से 16 गए तो कितना बचा हमारे पास, 27 में से 16 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। ठीक है, और 27 में हम 16 जोड़ेंगे, 27 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 43। तो 43 माइनस 24√3 बटा, यहाँ पे 27 में 16 गया तो कितना बचा हमारे पास 11। तो इसको हम हल करने पे हमारे पास क्या मान आया, 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो हम बोल सकते हैं अतः साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 43 माइनस 24√3 बटा 11। ठीक है, यही क्या है हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर इस पे वीडियोस की अपडेट मिलेगी आपको। ठीक है,
और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।